व्हाट्सअप। सो फरहान खान की लेटेस्ट एल्बम अलिफ लैला को कवर करा जाए। डैम भाई, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एल्बम इतनी ज्यादा फटने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लोग जो है कॉन्सेप्ट्स को और इस टाइप की चीजों को कैसे रिसीव करेंगे। लेकिन भाई जो रिस्पॉन्स मिला एल्बम को, आए हाय हाय, मतलब जिन दो गानों को वीडियो आए वो दोनों तो वायरल ही हो गए और बड़े से बड़े लोगों ने उनको अप्रिशिएट करा। बट अब उसको कंटिन्यू करता है। देखो, हमें स्टोरी पता है, पहले में जहाँ जवाब दे में कि वो दुखी था, है ना, फिर अजनबी आया जिसमें वो शादी पहुंच गया और एंड में दिखाया था कि वो ब्राइड को कौन, हमारा अलिफ लैला को उठा के ले गया है। अब आंखों ने मारा, क्या बात है, बढ़िया टाइटल है, अलिफ लैला पार्ट 2 है। अब मेरे को देखना है कि ये स्टोरी कहां जाती है, तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी इस गाने में क्या है, देखते हैं साथ में। तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। लीव आर्टिस्ट सर्विसेज क्या होने वाला। यस, यही सीन था। अलिफ लैला को लेके चला गया है उसकी शादी से। डैम, हमारा हीरो ले गया। एक सेकंड प्लीज गाने का डिस्क्रिप्शन पढ़िए। जितने गाने आए हैं, मतलब जितने वीडियोस आए एटलीस्ट, उन सबके डिस्क्रिप्शन में स्टोरी को बहुत अच्छे से बताया है। ये है हमजा, जिनकी शादी होने वाली थी लैला से, है ना, और लैला तो निकल गई भाई। अब देखते हैं क्या होगा। ये हमजा को स्टोरी पता चली, आई गेस। ओ, लैला के हाथ बांध रखे हैं उसने। लैला के हाथ बांध रखे हैं। आई थॉट बांधे क्यों, वो थक गई है, वो गिर ना जाए इसलिए बांध। बट किडनैप कर लिया है क्या भाई साहब? मैं हर जगह पे तेरे पीछे तेरा साया हूँ, चेहरे को देख तेरे अपने गम भुलाने आया हूँ। सब कहते तुझे छू के हवा कर देती दीवाना, तेरे जिस्म की महकती खुशबू को चुराने आया हूँ। तू सुन, तेरे जिस्म की महकती खुशबू को चुराने आया हूँ। खतरनाक ही लवर हो रहा है। अब ये साइको मोड एंटर हो चुका है। अलिफ की बुद्धि खराब हो चुकी है। नाउ ही इज रेडी टू पूरी दुनिया से लड़ाई करने को तैयार है वो लैला के लिए। के हवा कर देती दीवाना, तेरे जिस्म की महकती खुशबू को चुराने आया हूँ। तू सुन रही है क्या मेरी अनकही भी बातें? काश होते ऐसे शब्द जिससे हम तुझे बताते, तारे भी हैं सर झुका के कही भी बातें। काश यही तो भाई किडनैप करके लाया भाई लड़का। महकती खुशबू को चुराने आया हूँ। तू सुन रही है क्या मेरी अनकही भी बातें? काश होते ऐसे शब्द जिससे हम तुझे बताते, तारे भी हैं सर झुकाते। तेरी चांदनी के आगे फूलों में आ जाती ताजगी, जब भी तू मुस्कुरा दे तुझे खबर नहीं। प्यारी लाइनें लिखी है ना, इतनी प्यारी, तुम सारी लाइनें सुनो, है ना। तू सुन रही है काश महकती खुशबू को चुराने आया हूँ। तू सुन रही है क्या मेरी अनकही भी बातें? काश होते ऐसे शब्द जिससे हम तुझे बताते। ठीक है, मेरी अनकही हुई बातें क्या तू सुन पा रही है? काश होते ऐसे शब्द जिससे हम तुझे बताते। हम बोल ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते जो इमोशंस चल रहे हैं हमारे अंदर, उनको हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तारे भी हैं सर झुकाते तेरी चांदनी के आगे, तारे भी हैं सर झुकाते तेरी चांदनी के आगे। आ जाती ताजगी जब भी तू मुस्कुरा दे, तुझे खबर नहीं कितनी हसीन है तू। नूरे नजर न लगे आफरीन है तू। वो आ गए वो लोग आ गए बोले आई एम सॉरी यार, मेरे को स्टोरी भी ऐसी चल रही है, गाना भी इस पे लिखाई बढ़िया चल रही है, तो मुझे दोनों चीजों को के ऊपर कमेंट करना पड़ रहा है, बिकॉज वीडियो जस्ट टू गुड की भाई वो चला जाए ऐसे। नूरे नजर न लगे आफरीन है तू, जो मुझे सुनते मेरी लिखने की तारीफ करे। पर लिखना भूल जाता जब मेरे करीब है तू, जमालू कैसे खुद मैं लिखना भूल जाता जब मेरे तारीफ करे। पर लिखना भूल जाता जब मेरे करीब है तू, जमालू कैसे खुद को भला मुझे तू बता दे। जिसमें हो तुझसे ज्यादा नशा जाम वो पिला दे। तेरी गली में चलते आशिक अपने सर झुका के, और जिस गली में तेरा जिक्र ना हो वो बता दे मुझे। तो भाई गॉड, तेरी गली में तो आशिक क्या सर झुका के चलते हैं, सर झुका के आशिक अपने सर झुका के। लेकिन ऐसी कौन सी गली है जहां पे तेरा जिक्र ना हो? लाइक ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां से मैं तेरे से दूर रह पाऊंगा, क्योंकि हर जगह तू ही तू है। तेरी ही बातें हैं, तेरी खुशबू है, तेरी यादें हैं, तेरी चर्चा है। और जिस गली में तेरा जिक्र ना हो वो बता दे मुझे। तेरी आंखों ने मारा हुआ है, दिल मेरा हारा हुआ है, छुप जाते जाके कहीं। देख रहे हो यहाँ पे कैसे कैसे दिखा रहे हैं कि हीरो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी जो हीरोइन है उसको कितना दुख हो रहा है। मतलब अभी तुम देखना इसका रियलाइजेशन वाले एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे आलिफ के। दिल मेरा हारा हुआ है, छुप जाते जाके कहीं चल, दुश्मन जमाना हुआ है, आंखों ने मारा हुआ है, दिल मेरा हारा हुआ है, छुप
जाते जाके कहीं चल, दुश्मन जमाना हुआ है। क्या सिनेमैटिक शॉट्स लिए भाई। मैं तो शाहरुख खान का गाना देख रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी आली फीलिंग। All I'm saying is that I love the video, whatever is happening in the story and the way they have shot it, है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। ये चीज देखो, ऐसा दिखा कि लैला जो है वो अलिफ के साथ भाग भी रही है, बट ऐसा भी दिख रहा है कि लैला को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं आ रहा है जो भी हो रहा है उसके लाइफ में। शी इज इन पेन एंड शी इज एक्सप्रेसिंग इट, एंड अलिफ जो है वो पहली बार आई गेस ये रियलाइज कर रहे हैं कि यार लैला अनकंफर्टेबल है, ये वो लैला नहीं है, ठीक है, ये लैला को वो पसंद नहीं आ रहा है जो भी कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यही लग रहा है, क्योंकि देखो ना अभी अलिफ के एक्सप्रेशन देखो। मौजज़ा है, खुदा का नूर है तू, ये मेरा दिल है तेरा घर वहाँ महफूज है तू। उफ, ये मेरा दिल है वहाँ महफूज, यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता तुझे, इसकी गारंटी है, यहाँ पे तेरे अलावा कोई नहीं होगा। अगर मैं झूठ कहूँ देखूँ ना किसी को तेरे सिवा, पर हर जगह तेरा चेहरा तो क्या करूँ मजबूर मैं। तू दूर रह के पास पर तू दूर कर ये फासले, चूर हो के यादों में तेरी हम तन्हा जागते, जिस्म से तेरे लिपटा रहूं बस हमेशा, काश में लकीरें तुझ तक ना जाती वो मिटा रहा हूँ हाथ से, तू लकीरें जो तेरे तक ना जाए तो मिटा रहा हूँ हाथ। अरे यार आई लव दिस लाइन भाई, क्या लाइन लिखी है भाई, ये क्या लाइन लिखी है, ठीक है। मेरी लकीरें तेरे तक ही पहुंच जाएंगी, चाहे खुश में चाहे दुखी में चाहे कोई सिचुएशन हो, तो मैं अपने हाथों की लकीरें ही मिटा रहा हूँ कुछ करके, क्योंकि मेरी किस्मत में तो तू ही लिखी है, चाहे खुशी में चाहे गम में। भाई भाई जो है दिल को हमेशा काश में लकीरें तुझ तक ना जाती वो मिटा रहा हूँ हाथ से, तू है दिल की मुराद है तू ख्वाहिश है, कब तक लेगी पता मोहब्बत की आजमाइश है। ये कहते मोहब्बत में ढूंढे करते नहीं फायदे, हम लुट चुके अब तेरे आगे कुछ भी ना दिखाई दे। जालिम कभी तो मुझे प्यार की निगाह से देख, कसम खुदा की तुझ पे जिंदगी लुटा देंगे, गमों की शाम होगी तो तुझे हंसा देंगे, हम तो तेरे चुरा आजाद कर दिया इसने, खोल दिया देंगे, मुझे तेरी आंखों ने मारा हुआ। सवेरे उठा वो गायब हो गई है, वो जा चुकी है। ओह माय गॉड, वो उसकी आगोश में आने के लिए हाथ खोला, लेकिन सवेरे वो आती नहीं। दिल में रहा हुआ है, छुप जाते जाके कहीं चल, दुश्मन जमाना हुआ है, आंखों ने अच्छा नहीं है शायद दिल में रहा हुआ है, छुप जाते जाके कहीं चल, दुश्मन जमाना हुआ है। ओह शिट, अलिफ लैला को उसके घर हमजा के सामने छोड़ने आ गए। क्या मार पिटाई होने वाली है अब होगा अब। ओ लैला ने रोक दिया हमजा को, लैला ने रोक दिया हमजा को कि जाने दो उसको, छोड़ो। ओ माय गॉड, ओहो देखो यार, बात दिक्कत खाली ऐसी है कि जो एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर ना, वैसा होता नहीं है जीवन में। असलियत इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ठीक है। रियल लाइफ में ज्यादातर जो लव स्टोरीज होती है ना, उनकी एंडिंग कुछ ऐसी हो रही होती है, ठीक है। मतलब चीजें जब रहीमन धागा प्रेम का टूट जाए तो उसमें गांठी पड़ती है, ये चीज याद रखिएगा। और इस वीडियो में वो चीज को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है कि सोचो आप जरा इमेजिन करो कि हीरोइन की शादी हो रही थी, वो भी अपने हीरो को दिल से निकालने की कोशिश कर रही थी, एंड शी वाज रेडी टू गेट मैरिड, लेकिन उसके बाद फिर हीरो ने उसके अंदर की वो प्यार को जगाया, फिर शादी में उसके पहुंचा, उसके दिल को जीता, फिर उसको किडनैप करके लेके आ गया, फिर हीरोइन भी साथ दे रही है, हीरो भी उसके साथ है, लेकिन देन दे आर रियलाइजिंग दैट दे बोथ हैव चेंज अ बिट, कि वो इंसान नहीं है, ये पहले वाली बात नहीं है ना। और फिर जब ये रियलाइजेशन हुआ तो हीरो आगे छोड़ के चला गया। जनरली हमने जो स्टोरीज देखी है उसमें उल्टा होता है कि जिसकी शादी हो रही होती है, जो सेकंड हीरो होता है, वो जब व्हेन ही रियलाइजेस कि हीरोइन किसी और से लव करती थी, उसका कोई एक्स था, तो वो हीरोइन का हाथ पकड़ के दे देता है एक्स के हाथ में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को रखा गया है, और उस प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रख के स्टोरी वैसे ही बनाई गई है कि भैया, क्योंकि चीजें इतनी अगली हो जाती है ना भाई लोगों के बीच में
ना तुम्हारे बीच में हुई होगी, अगर कोई होगी, हमारे बीच में हुई थी, इतनी अगली हो जाती कि भले पहले कितना भी कुछ भी था लेकिन करंट में साथ नहीं रह सकते हैं। इतने सारे पैरामीटर्स आ गए, इतने सारे मन में उल्टे सीधे ख्याल आगे नहीं होता। आई लाइक इट, आई जस्ट लव द एंडिंग, आई जस्ट लव द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। बहुत ही बढ़िया दिखाया। मैं नहीं सोचा, मुझे तो ये भी लग रहा था कि अभी आलिफ पिटेगा तो मजा भी आता पिटता देखने, लेकिन है ना असलियत दिखाई है यहाँ पे। लैला को भी दिखा कि नहीं यार ये आदमी बुरा नहीं था, जो हुआ सो हुआ, है ना। अब इसको यहीं पे एंड कर देते हैं, अब 0 लव एंड 0 ग्राजेस। सही था, बढ़िया लगा भाई। मतलब DHH में ऐसी एल्बम भी आ रही है, नहीं भाई हमने तो इमेजिन नहीं करा। हमने इससे पहले इतनी बढ़िया सिनेमैटिक एल्बम, बिल्कुल लग रहा है मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ, मुझे वेब सीरीज वाली फीलिंग आ रही है। मतलब इट्स सो अमेजिंग दैट आई एम रिव्यूइंग अ सॉन्ग, है ना, बट मैं ये भूल ही जा रहा हूँ कि इट्स जस्ट अ सॉन्ग, है ना। मैं बात कर रहा हूँ उसकी स्टोरी, पूरी एल्बम की स्टोरी के बारे में, है ना। और फिर मुझे याद आ रहा है कि ये तो सॉन्ग है। टीम हैज किल्ड इट, दे हैव नेल्ड इट। इन्होंने वो अचीव कर लिया, आई थिंक, जो वो चेस कर रहे थे। एंड यस ब्रो, दे हैव डिलीवर्ड इट। शॉट आउट टू फरहान खान एंड फो, है ना। कैमरा प्रेजेंस बहुत अच्छा था। मतलब वो जो बारीकियां दिखाई ना, जिसमें वो शाहरुख खान की तरफ, ही इज रियलाइजिंग, मैं करने की कोशिश करता हूँ वाले when Alif was realizing, looking at Laila, and he was like, है ना कि अरे ओ शिट, है ना, ये क्या हो रहा है। देखो मैं नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन इन दोनों ने इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है, मजा आ गया मुझे देख के। मुझे बिल्कुल लग रहा है जैसे कि कोई एक्टर्स इन्होंने कास्ट करे हैं, है ना। दोनों ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी। वो सटल एक्सप्रेशंस, वो फो जब गुस्से में धक्का दे रही है कि उसका मुंह भी बंद है, फिर वो धक्का दे रही, हटो यार, है ना, और ये सब। किल्ड इट। तुम लोग गाना कैसा लगा, कैसे लगा, कमेंट्स बताओ। पूरी एल्बम कैसे लगी, मैंने एल्बम सुन ली है ना। इस गाने का वीडियो नहीं देखा था, बाकी मैंने सब देख लिया है ना, सुन लिया है। इसको नहीं सुना था, इसको रखा हुआ था मैंने, क्योंकि मैं वीडियो से ही कवर करने वाला था इस एल्बम को। मुझे पता था मैं ऑडियो नहीं कवर करूंगा, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ द एल्बम, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो मुझे बहुत बढ़िया लगी एल्बम, लव्ड इट, है ना, लव द कॉन्सेप्ट, व्हाटएवर दे हैव डन। तुम लोग कैसा लगा, कैसे लगा, कमेंट्स बताओ। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते, वहां पे भी आओ, आईडी का नाम @the rate of Pino। बाय, पीस।